तो सुना रहा कि होनी हो कर रहना, अच्छा हमको के बोलते रियल सदियल खाते होनी हो कर रहती है। राजा सोचे, एक पंडित जी के पास गए, आज और 10 आदमी साथ में थे, घोड़ा का जमाना था। तो पंडित जी के पास गए, आप प्रणाम किए पंडित जी को। तो पंडित जी बोले कि राजन कैसे आपका ना हुआ? बोले कि पंडित जी हम सुने हैं कि होनी हो कर रहती है, कि होनी है क्या चीज? तो पंडित जी बोले कि राजन आपको हम होनी नहीं सिखा पाएंगे। तो क्यों? तो हमारी जो बहू है, पंडित जी बोले हमारी जो बहू है परसों भोजन बनाएगी और चूल्ही की आग से मर जाएगी। तो हम बड़ा टेंशन में हैं। तो राजा बोले कि इस बात की जानकारी है आपको कि परसों ये घटना घटेगी? जानकारी है तभी तो टेंशन में है। तो ये बोले कि अरे 2 दिन उससे भोजन ही मत बनवाइए, न चूल्हे के पास जाएगी और न आग लगेगी न मरेगी। यानी राजा बोले। तो पंडित जी बोले कि आप चले जाइए बॉम्बे, एक सीताराम सौदागर है, वो आपको होनी के बारे में सिखा देगा। तो इनके साथ जो 10 आदमी थे सब घोड़ा पर सवार होकर चले गए बॉम्बे। सीताराम सौदागर के पास जाकर हाथ जोड़े क्योंकि सीखना था। सीताराम बोला कि राजन कैसे आना हुआ? अब तो महाराज हम सुने कि होनी हो कर रहती है। तो पंडित जी के पास गए तो पंडित जी ऐसे ऐसे कह करके आपके पास भेज दिए। तो सीताराम सौदागर बोले कि आपको हम होनी के बारे में नहीं सिखा पाएंगे। और क्यों? तो आज 25 तारीख है और 30 तारीख को हमारा लड़का समुद्री जहाज से व्यापार के लिए निकलेगा। जहाज डूब जाएगी, सामान बर्बाद होगी, लड़के की मौत है 30 तारीख को। तो राजा बोले कि इस बात को आप जानते हैं? तो जानते हैं तभी ना टेंशन में है। जब जानते ही हैं तो 30 तारीख तक उसको व्यापार पर जाने ही मत दीजिए, राजा बोले। तो सीताराम बोले कि आप चले जाइए बनारस। जब कोई नहीं सिखाता है होनी के बारे में तो कालू डोम सिखाता है। और कालू डोम बहुत सम्मानित आदमी था अपने क्षेत्र का। तो वहाँ पर जिसे गए राजा, तो अब तो भाई प्रणाम सीखना ही था तो प्रणाम करना ही पड़ेगा। तो गए तो अपना कालू डोम को प्रणाम किए। कालू डोम बोले कि राजा कैसे आना हुआ? हाँ तो महाराज हम सुनते हैं कि होनी होकर रहती है। तो पंडित जी के पास गए तो वो भेज दिए सीताराम सौदागर के पास। ये दोनों आदमी नहीं सिखा पाए, सीताराम सौदागर आपके पास भेज दिए। कालू डोम बोला आपको हम होनी के बारे में नहीं सिखा पाएंगे। बोला क्यों? कि हमारी जो एक घाट है मतलब गंगा घाट, इसकी नीलामी होती है हर साल, सरकार को पैसा देना पड़ता है। तो अब की बार ये घाट हमारे नाम पर नहीं रहेगी, इसी से हमारा परिवार जीता है। तो राजा बोले अरे आप पैसा हमसे ले लीजिए, चाहे जितना सरकार पैसा मांगे, पैसा देकर अपने नाम पर घाट रखिए, कैसे घाट आपके नाम पर नहीं रहेगी? तो कालू डोम बोला ना जानते हैं आप आज रात में आपका बाल छिला जाएगा ये, और कल सुबह जो है आपके मुंह को काली लपेटी जाएगी और गधा में बैठा कर नगर में घुमाया जाएगा। आपका यही होनहार बता रहा है। अब राजा आग बबूला हो गए, मैं राजा हूँ और मेरे साथ किसमें मैं ऐसी हरकत करने की क्षमता है। क्रोध में आ गए और अपने जवानों से बोले चलो जी ये सब ज्ञानी नहीं है, ढोंगी पखंडी है, अगर कल ऐसी घटना नहीं घटती इसको फांसी दिलवाएंगे। तब बनारस का राजा दूसरा थे, इनका राज्य दूसरे तरफ था। अब शाम हो गई थी, अंजलि रात्रि हो गई थी। अब 10 आदमी के साथ ये घोड़ा पर सवार होकर चल दिए तेज रफ्तार से। तो अब गर्मी का जब समय था, ये लोग तिरछा ही चल दिए, हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे अपने राज्य में। तो बनारस राजा का जो धोबी था वो बीच में एक पड़ता था पोखरा, कपड़ा साफ करके कुछ पोखरा के पेड़ पर कुछ नीचे सब कपड़ा फैला दिया था और उसी कपड़ों पर इन लोगों का घोड़ा धांगते हुए सब जा रहे थे। तो धोबी रोकवा दिया कि महाराज जी हमारे राज्य के कपड़े आप लोग घोड़े से धंग गए, इसमें राजकुमारी का राजा का भी कपड़ा था। तो राजा बोले कि हाँ धोबी समझ में नहीं आया, अंजलि रात्रि में और तुम इतना पैसा ले लो कि पूरी प्रजा को नया वस्त्र हो जाए। धोबी कहा कि हुजूर हम धोबी न हैं, ये फैसला राजा न कर सकते हैं।
तो इनको तो धन का घमंड था राजा को। अब सब लोग अब राज दरबार में चले गए, बनारस नगरी के राजा के देश। और धोबी बोला कि हुजूर ये फलाने देश के राजा हैं, और इनके घोड़ों के ताप से कपड़े सब ढंग चुके हैं राज्य का, और इतना पैसा ये देना चाहते हैं कि पूरी प्रजा को नया वस्त्र हो जाए। तो राजा बड़ा खुश हुए, लेकिन सोचे कि मंत्री से सलाह लेना जरूरी है। मंत्री को बुलाया गया। मंत्री जी ऐसी सी बात है। मंत्री ने बोला कि हुजूर तो खुशी की बात है कि पूरी प्रजा को नया वस्त्र हो जाए, लेकिन जानते हैं हुजूर, इस राजा से रुपए लेकर अगर राजा को छोड़ दिया जाएगा तो राजा को घमंड हो जाएगा, तो कोई भी गलती हमसे होगी तो पैसे के बल पर हम बच जाएंगे। इसलिए हुजूर न्याय कहता है इसे दंड दिया जाए। कौन सा व्यय दंड दिया जाए? इसके कपार को छिलवाया जाए और इसके मुख में काली लपेटी जाए, नगर में घुमाया जाए। जो कालू डूब बताया था, तो इनके सर्प आ गया और सब घुमा रहे थे भोर में, तब तक कालू डूब पहुँच गया। वो अपने क्षेत्र का सम्मानित आदमी था, रुकवा दिया और राजा से कहा, कजी राजन आप पंडित जी के पास गए होनी सीखने के लिए, तो पंडित जी बोले कि परसों हमारी बहू चूल्हे की आग से मर जाएगी, तो आप उनको सिखाए कि 2 दिन तक भोजन ही मत बनवाइए। तो वो भेज दिए सीताराम सौदागर के पास। तो वो बोले कि हमारा लड़का 30 तारीख को समुद्री जहाज पर जाएगा, मर जाएगा, सामान बर्बाद होगी। तो आप उनको समझाए कि 30 तारीख तक उसको जाने ही मत दीजिए व्यापार पर। तो हमारे पास आए, तो मैं कहा ये घाट दूसरे के नाम पर चली जाएगी, तो आप बोले कि मैं पैसा देता हूँ अपने नाम पर रखिए। तो मैं आपको कहा था ना कि आपके मुख में काली लपेटी जाएगी और गधा पर बैठा घुमाया जाएगा। ये बताइए कि रोड उस तरह से बनी है, इस तरह से कहाँ जा रहे थे? तिरछा यही का नाम हो होनी। जब की जैसी हो तबिता, तब की तैसी बुद्धि, होनहार हृदय बसे विसर्ग जात सब सुधी। होनहार के सामने तार बुद्धि गायब।